हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपांकर मंडल। दोस्तों, आज मेरे सर्विस सेंटर पर बिजली गुल है, लाइट नहीं है। सो वक्त था तो सोचा कुछ जानकारियाँ आप लोगों को शेयर किया जाए। दोस्तों, कुछ महीने पहले मुझे एक कंपनी का कुछ काम मिला हुआ था। वो लोकल कंपनी है। वो 7-8 ब्रांड बनाते हैं टीवी, अलग अलग नाम से वो टीवी बनाते हैं, एलईडी टीवी। तो लॉकडाउन के बीच में कुछ टीवी सेट में शिकायत आ गई थी। करीब 500-600 टीवी में इनका शिकायत था। सभी सेट के मदरबोर्ड में डिस्टरबेंस था। और एक्चुअल में हुआ ये था, जो कंटेनर यहाँ पहुँचा था, जो कि फॉरेन कंट्री से शायद पहुँचा होगा, इनका जो रॉ मटेरियल एक्सपेयर पार्ट्स है, जो मदरबोर्ड वगैरह है, तो उसमें सारे के सारे बोर्ड में शिकायत होने की वजह से कंपनी को काफ़ी परेशानी हुआ। फिर अब सर्विस का काम मेरे पास था, इसलिए प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा था। तो उस वक्त तो वक्त भी नहीं था और मैं यूट्यूब पर वीडियो भी नहीं बनाता था। लेकिन अभी भी कुछ टीवी सेट आ रहे हैं। जो सेट कम चला होगा इसलिए शिकायत नहीं आया होगा, लेकिन अभी आ रहा है। तो उसी में से एक फॉल्ट मैं आपको बताऊंगा, जो आप लोगों के जानकारी के लिए बहुत ही फ़ायदा साबित होगा। देखिए, ये एक बोर्ड है और ये एक बोर्ड है। ये 24 इंच में लगता है, कॉम्बो बोर्ड है। इसका नंबर TPRD 8503.PA671 और ये एक बोर्ड है, ये भी TP.RD 8503.PB816। दोनों बोर्ड में एक ही आईसी यूज़ किया गया है। जो इसका प्रोसेसर है, इसमें भी एक ही आईसी यूज़ किया है। वजह यही था कि सारे सेट में 24 इंच में भी और 32 इंच में भी एक ही शिकायत मिला। मैं करीब 200 सेट के ऊपर ये कंप्लीट किया हूँ, सेट रिपेयर किया हूँ, लेकिन किसी भी सेट का मदरबोर्ड रिपेयर नहीं हुआ। इसके पीछे का रीज़न मैं बताऊंगा। ये सारे सेट का जो फॉल्ट है वो हम आपको प्रैक्टिकल करके आगे समझाएंगे। चलिए फिर हम इसके काम में लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सेट को हम ओपन करते हैं। उससे पहले हम इसकी फॉल्ट एक बार देख लेते हैं। क्राउन नाम से है ये टीवी। इन्होंने कई सारे अलग अलग नाम से अलग अलग टीवी सेट बनाए हैं। यहाँ देख सकते हैं इसकी जो लाइट है वो ग्लो कर रहा है। इसमें हालांकि एक ही इंडिकेटर है इस टीवी सेट में, जो ब्लू लाइट है। सेट ऑन होने के बाद ये लाइट ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन देख सकते हैं यहाँ सेट ऑन होकर फिर ऑफ हो गया। अब एक बार ऑन किया हूँ मैं, लेकिन ये कुछ देर बाद फिर ब्लिंक करेगा। एक बार कोशिश करता है सेट चालू होने की, लेकिन हो नहीं पाता है। देखिए, ये फिर से बंद हो गया। यही फॉल्ट 24 इंच में और 32 इंच में, और जो मदरबोर्ड मैंने आपको दिखाया, 2 मदरबोर्ड थी, जो 24 इंच की और जो 32 इंच की, एक ही मदरबोर्ड है, मतलब एक ही आईसी यूज़ किया है। तो चलिए इस सेट को हम ओपन करते हैं और इसमें एक्चुअल मामला क्या है वो देखते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का जो कंपनी है, इनका काम करीब साल भर पहले मुझे मिला हुआ था। उसके बाद लॉकडाउन हो गया,
फिर कंपनी ने टीवी जितना भी असेंबल करके मार्केट में सेल भी कर चुके थे, लेकिन सेल करने के बाद ही शिकायत धीरे धीरे बढ़ने लगा। यहाँ देख सकते हैं बोर्ड वही बोर्ड है, और चलिए इसकी कुछ सप्लाई वोल्ट वगैरह मेज़र करते हैं, पहले देखते हैं कंडीशन। और हम इस केबल को हटाएंगे और ताकि कैमरे में आसानी से दिखे, इसलिए हम एक अलग से जो पावर स्विच है और इंडिकेटर लाइट सेंसर लगाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इससे आपको ये मालूम चलेगा कि इस तरह की बोर्ड, देखिए दोस्तों, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं आया होगा, ये दुनिया के कई हिस्सों में ये बोर्ड गया होगा, और जहाँ जहाँ गया है ये बोर्ड हर जगह यही शिकायत इसमें आया होगा। मैं ये नहीं कहता कि इस बोर्ड की सारे बोर्ड ख़राब है। जब ये बोर्ड आया, इससे पहले भी कुछ बोर्ड आया था, सेम बोर्ड, सेम नाम से, सेम नंबर की आईसी, लेकिन उसमें शिकायत नहीं थी। और यही बोर्ड जो अभी आ रहा है इसमें भी शिकायत नहीं है। लेकिन ये जो सीरीज़ का माल यहाँ आया था, इस सीरीज़ के सारे बोर्ड ख़राब थी। वो कैसे? अब देखिए, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना चलने के बाद शिकायत कर रहा था ये सेट। इसमें आप सारे चीज़ें देख सकते हैं, इसकी पावर सप्लाई और जो कि इसकी साउंड आईसी वगैरह, इसकी बैकलाइट सेक्शन, इसकी सारे चीज़ इसमें कॉम्बो है, इसलिए हम इसको कॉम्बो कहते हैं। इसकी यहाँ 12 वोल्ट बनेगी, 12 वोल्ट मेन सप्लाई यहाँ पर है, और बैकलाइट के लिए अलग से सप्लाई इसमें बनती है जो 27-28 वोल्ट के आसपास है। और बाकी इस बोर्ड के बारे में तो आपको शायद पता ही होगा कहाँ क्या सप्लाई बनता है। तो चलिए हम फिर भी इसमें क्या कंडीशन है वो हम बताते हैं आपको। यहाँ देखिए, हमने पावर कनेक्ट कर दिया है और एलईडी यहाँ ग्लो कर रहा है। सबसे पहले हम फ्लैश आईसी की सप्लाई चेक करेंगे वो सही है या नहीं। यहाँ देख सकते हैं ये एलईडी ब्लिंक कर रहा है, और पैनल सप्लाई रिलीज़ हो रहा है कि नहीं, जब ब्लिंक होता है वो एक बार हम देखेंगे। देखिए 12 वोल्ट इसमें ओके है, और जब लाइट ब्लिंक कर रहा है तो 12 वोल्ट फिक्स है, 12 वोल्ट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। फ्लैश आईसी के 8 नंबर पिन पर हम 3.3 वोल्ट चेक करेंगे। देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके सप्लाई है। और यहाँ है कोर सप्लाई, यहाँ देख सकते हैं 1.25 जो कोर सप्लाई है ये भी फिक्स्ड है, ओके है। इसकी सारे वोल्ट ओके है, लेकिन ये सेट ऑन नहीं हो पा रहा है। इसकी क्रिस्टल पर जो कि यहाँ सप्लाई कुछ मिलनी चाहिए हमें, इसकी फ्रीक्वेंसी तो डीएसओ से नापना चाहिए, फिर भी हम एक अनुमानित चेक कर लेते हैं। दोनों साइड में थोड़ी बहुत डिफरेंस होनी चाहिए। यहाँ देख सकते हैं 1.5 1.6 वोल्ट दोनों साइड में बता रहा है। और इसकी जो कॉम्बो रेगुलेटर है, यहाँ देखिए ये 3.3 वोल्ट आउट कर रहा है। ये वोल्ट पहले निकलेगा, और ये जो 1.8 वोल्ट है ये सप्लाई दोस्तों यहाँ गड़बड़ है। ये वोल्ट सेट जब ऑन होगा तभी ये वोल्ट निकलेगी, अन्यथा ये वोल्ट नहीं निकलेगी। जब हम पावर कनेक्ट करेंगे तो इसमें यहाँ देखिए 5 वोल्ट इस साइड में नहीं, इनपुट नहीं होगी, इस साइड में इनपुट होगी। जहाँ फर्स्ट 5 वोल्ट है यहाँ इनपुट होगी और 3.3 वोल्ट बनेगी। और स्विचिंग होने के बाद उस साइड में 5 वोल्ट आएगी और फिर यहाँ पर 1.8 वोल्ट। हम पावर कनेक्ट करते हैं तब 1.8 वोल्ट कुछ सेकंड के लिए आकर रिटर्न चला जाना चाहिए, और फिर 1.8 वोल्ट रिलीज़ होगा हम जब स्टैंड बाई रिलीज़ करेंगे। कभी कभी आप देखे होंगे कि जब हम पावर कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से तो तुरंत ही अगर हम पावर की दबाएं टीवी की तो वो ऑन नहीं होती है। इसके पीछे की रीज़न भी यही है, क्योंकि जब हम पावर कनेक्ट करते हैं तो 1.8 वोल्ट तुरंत रिलीज़ होती है, इसलिए सेट ऑन नहीं होता।
1.8 वोल्ट रिलीज़ होने के बाद वोल्टेज रिटर्न जाना चाहिए, फिर कुछ देर बाद हम स्विचिंग करते हैं, फिर सेट चालू होता है। कभी आपको मौका मिले तो आप ट्राई करके चेक करके देखिएगा। 1.8 वोल्ट आकर वापस चले जाएंगे, उसके बाद हम स्विचिंग करेंगे तो सेट स्विचिंग होगा और ये 1.8 वोल्ट रिलीज़ होगा और सेट कॉन्स्टेंटली ऑन रहेगा। तो इस सेट में क्या हो रहा है, हम जब लाइट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं तो 1.8 वोल्ट रिलीज़ तो हो रहा है, होके वो वापस नहीं जा रहा है, वहीं पे रुका है। और रीज़न यही है कि ये सेट ऑन नहीं हो पा रहा है। 1.8 वोल्ट एक्चुअल में दोस्तों रैम सप्लाई होती है, और रैम को ऑपरेट करने के लिए जो उसकी जो टाइमिंग है, उसकी जो पल्स सिस्टम है, वो इसमें गड़बड़ा गया है, इसलिए ये सेट ऑन नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए पैनल सप्लाई, आपने देखा कि जब हम सेट ऑन करते हैं या फिर यहाँ लाइट ब्लिंक करता है तो पैनल सप्लाई भी रिलीज़ नहीं होती है और उधर बैकलाइट में भी कोई वेरिएशन नहीं आता। 19 वोल्ट यहाँ फिक्स है, आप देख सकते हैं 19 वोल्ट यहाँ फिक्स है। और यहाँ जब आप मीटर की तरफ ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ लाइट देखिए ब्लिंक करता है तो हल्का सा डिफरेंस यहाँ ज़रूर दिखता है, लेकिन वो डिफरेंस नहीं है। इसकी देखिए ये आईसी जो इसकी लॉजिक प्रोसेसर जो मेन आईसी है, ये आईसी काम नहीं कर रहा है, टोटल काम नहीं कर रहा है। ये इसकी सीधी भाषा में बोले तो इस आईसी की दिमाग ख़राब हो गया है। खैर जो भी हो, हम एक दूसरे बोर्ड में आपको बताएंगे कि चालू बोर्ड में वो उसका कंडीशन क्या होनी चाहिए और कैसे। ये दोस्तों नई बोर्ड है जो कि कंपनी से हमारे पास आते हैं और ये एक्स्ट्रा हमारे पास रहता है। ये ओके बोर्ड है और ये अभी का बोर्ड है, सेम नंबर की बोर्ड है, लेकिन ये अभी का बोर्ड है। इस बोर्ड में अभी शिकायत नहीं है, लेकिन ये पहले का बोर्ड है, इसमें शिकायत था। सो हम अभी नए बोर्ड में आपको ये सारे बोल्ट और सब मेजर करके बताएंगे कि इस सेट में क्या डिफरेंस है और उस बोर्ड में क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम इसकी केबल वगैरह निकाल लेते हैं और साइड करके फिर उसमें चेक करते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर आया कि कंपनी ने बोर्ड जैसे ही उनके पास पहुँचा फॉरेंट्री से, तो इन्होंने फटाफट टीवी सेट असेंबल करना शुरू किए और असेंबल करके ये मार्केट में सप्लाई भी कर दिए बहुत सारे टीवी। तो इनको बाद में मालूम चला जब डीलर टीवी को मार्केट में सेल किया और फिर 10 दिन 12 दिन चलने के बाद सब शिकायत आने लगा, तब कंपनी को मालूम चला कि उनसे क्या गलती हो गई। और यही वजह था कि मेरे ऊपर भी प्रेशर था, क्योंकि उस कंपनी का काम मेरे पास था हमारे इलाके में। तो उस वक्त तो दोस्तों मेरा खाना पीना बंद हो गया था, इतना काम का प्रेशर था। खैर अभी तो माहौल नहीं है, क्योंकि 90% टीवी सेट में हमने बोर्ड चेंज कर दिए। अब देखिए इस सेट में दोस्तों एलईडी लाइट ग्लो कर रहा है और 3.3 वोल्ट हम चेक करते पहले। ये चालू बोर्ड है, इसमें कोई शिकायत नहीं है, ओके बोर्ड है। 12 वोल्ट देखिए इसमें ओके है। इसकी जो कोर सप्लाई है ये भी देखिए 1.24, ये भी ओके है। फ्लैश आईसी पर 3.3 ओके है। इसकी जो इनपुट 5 वोल्ट है कॉम्बो रेगुलेटर की, 5 वोल्ट ओके है। इस साइड में देखिए दोस्तों 5 वोल्ट नहीं है, यहाँ सप्लाई नहीं है। और देखिए ये स्विचिंग होने के बाद यहाँ सप्लाई आएगी, उसके बाद 1.8 वोल्ट रिलीज़ होगी। यहाँ देखिए 3.3 वोल्ट है, इस साइड में 1.8 वोल्ट होनी चाहिए, वो नहीं है। अब हम एक ख़ास बात जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया हूँ वो हम बताएंगे आपको। देखिए ये लाइट रेड लाइट पर है, हम स्विचिंग करेंगे और इसकी वोल्ट नापेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने के बाद भी वोल्ट देखेंगे। अब देखिए ये सेट टोटल ऑफ है। हम 1.8 वोल्ट पे मल्टीमीटर का प्रॉब रखेंगे और फिर लाइट कनेक्ट करेंगे। आप एलईडी की तरफ ध्यान दीजिएगा।
इसकी जो पावर एलईडी और मल्टीमीटर। देखिए हमने जैसे कनेक्ट किया 1.8 वोल्ट आया, रिटर्न चला गया। जितना देर यहाँ पर 1.8 वोल्ट था, अब कितना भी कोशिश करें उसके पावर की प्रेस करें, टीवी चालू नहीं होगी। ये रिटर्न चला गया वोल्टेज। अब पावर की हम प्रेस करेंगे तो सेट ऑन होगा। पावर की ज़रा ख़राब है इसकी, चलिए थोड़ा जो ताकत लगा के प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि इसका स्विच थोड़ा ख़राब है धूल कचरा में। ये देखिए स्विचिंग करते से यहाँ पर 1.8 वोल्ट रिलीज हो गया। अब कॉन्स्टेंटली ये 1.8 वोल्ट फिक्स्ड है यहाँ पर। और पैनल सप्लाई देखिए 12 वोल्ट ओके है। पावर सप्लाई ओके है, 12 वोल्ट सप्लाई भी इसमें पैनल सप्लाई रिलीज हो रहा है। 1.8 वोल्ट रुका हुआ है। हम सेट ऑफ करेंगे, 1.8 वोल्ट रिटर्न वापस चला जाएगा। चला गया। सेट हम फिर ऑन करेंगे, 1.8 वोल्ट वापस आ गया। उस सेट में क्या हो रहा था, 1.8 वोल्ट वहाँ पर आके रुका था, इसी वजह से सेट ऑन नहीं हो रहा था। 1.8 वोल्ट आकर फिर वापस जाना चाहिए, लेकिन उस सेट में नहीं जा रहा था। फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए, और लाइट भी देखिएगा, मीटर की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए 1.8 वोल्ट, मीटर की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए 1.8 वोल्ट आया, कुछ सेकंड बाद ये चला गया वोल्टेज, देख सकते हैं। अब ये सेट ऑन होगा। अब क्या है, बोर्ड में तो शिकायत नहीं है दोस्तों। कंपनी ने ये जो आईसी इसमें यूज़ किया है, 24 इंच वाले जो मदरबोर्ड है कॉम्बो, उसमें भी यही आईसी यूज़ किया है और इसमें भी यही आईसी यूज़ किया है। इस आईसी के मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। इस आईसी को कंपनी ने जब असेंबल बनाया उस वक्त इस आईसी में कुछ शिकायत रह गया है, इसके मटेरियल में हो या फिर किसी चीज़ में हो। इस बोर्ड में दोस्तों आप कितना भी कोशिश करें, जब तक इसका प्रोसेसर आईसी आप चेंज नहीं करोगे तब तक ये बोर्ड नहीं बन सकता। मैंने प्रोसेसर एक बोर्ड में चेंज करके देखा है, क्योंकि उस बोर्ड की पावर सप्लाई और बैकलाइट साइड काफ़ी हद तक जल चुका था। उसका प्रोसेसर सही था, मैंने उसमें से निकाल कर एक दूसरे बोर्ड में करके देखा तो सेट चालू हो गया। लेकिन कंपनी के काम में दोस्तों कोई रिपेयरिंग नहीं होती, सिर्फ चेंज होता है। इसलिए हमने किसी बोर्ड में कुछ चेंज नहीं किया। लेकिन कुछ बोर्ड हमने रख लिए थे, रिटर्न नहीं किए, उस पर हमने काफ़ी काम किया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसकी प्रोसेसर ही ख़राब थी। अब ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए शेयर किया क्योंकि देखिए इस तरह की बोर्ड और जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया, अगर ऐसा आपको दिखे तो इस बोर्ड पे मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। क्योंकि इस बोर्ड पे मैं बहुत काम कर चुका हूँ, बहुत कुछ देख चुका हूँ। और इस बोर्ड को भी एक बार हम देख लेते हैं, जो पुरानी बोर्ड है हमारी, इसमें भी एक बार हम वही कंडीशन है कि नहीं वो देखेंगे। अब देखिए इस पे हम जो 1.8 वोल्ट है इस पर हम मल्टीमीटर का प्रॉप रखेंगे और एलईडी लाइट को थोड़ा आपको सामने लाते हैं। लाइट पे ध्यान दीजिएगा और मल्टीमीटर पे भी। देखिए दोस्तों 1.8 वोल्ट रिलीज़ हुआ और यह कॉन्स्टेंटली यहीं रुका है। दोस्तों आप कहेंगे कि इसकी जो कॉम्बो रेगुलेटर है ये ख़राब होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने इसमें आईसी चेंज करके भी देखा है कॉम्बो रेगुलेटर,
और मैंने ऐसा भी करके देखा है कि इसकी जो 1.8 वोल्ट सप्लाई है पहले रिलीज़ हो रही है, इसलिए सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो हमने 1.8 वोल्ट काट के अलग से ट्रैक को ओपन कर दिए और फिर बाद में जोड़ के भी देखा, नहीं हुआ। यहाँ देख सकते हैं 5 वोल्ट सप्लाई इस साइड में, ये भी कॉन्स्टेंटली रुका हुआ है, ये भी जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया। जब एलईडी ब्लिंक करता है तो हाफ सेकंड के लिए ये जाके वापस आ रहा है। तो इस सेट में दोस्तों फाइनली इसकी प्रोसेसर आईसी ही ख़राब है 100%, क्योंकि मेरे तरफ से मैंने हर तरीके की कोशिश इसमें करके देखा। इसमें सॉफ्टवेयर करके देखा, इसी कॉम्बो रेगुलेटर बदल के देखा, इसमें मैंने 1.2 वोल्ट की सप्लाई ओके लग रहा था, फिर भी मैंने उस रेगुलेटर बक कॉइल को निकाल कर मैंने अलग से सप्लाई 1.2 कॉन्स्टेंटली बनाकर देकर देखा है। हर तरह की कोशिश हमने इस बोर्ड में करके देखा है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो दोस्तों।